हेलो दोस्तों, प्रयास इन बिजनेस के नए यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं अपनी स्टोरी सुनाऊंगा, मेरी फर्स्ट बिजनेस स्टोरी। वह स्टोरी जो फर्स्ट टाइम फेल हुई थी। फर्स्ट टाइम बिजनेस करने गया था तो बहुत बुरी तरह फेल हुआ था मैं। अब आगे बढ़े उससे पहले इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी जैसे ही ख़त्म हुई, मैंने बिजनेस करने का सोचा और मैंने प्लानिंग बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने बचपन से ही सुना था कि बिजनेस यदि करने जा रहे हो तो छोटे लेवल से ही स्टार्ट करो। देन मैंने छोटे लेवल पर ही फोकस किया। अब मैं बिजनेस पर अपना 100% देने के लिए मैं जुट गया। देन लास्ट तक फाइनली मेरे माइंड में एक प्लान आ गया। मैंने सोचा कि बिज़नेस की शुरुआत मेले से ही की जाए, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है तो सामान रुकने का डर नहीं है। अतः मैंने चाइनीज़ आइटम को टारगेट किया और मेले में दुकान लगाने का सोचा। मैंने अपना ये प्लान दोस्तों के साथ शेयर की, उन्हें भी मेरा यह प्लान बहुत ही अच्छा लगा। उस टाइम मेरे काफ़ी दोस्तों ने मेरा सहयोग किया। दिल से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सबसे पहले तो। देन स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। मैंने सोचा, बगल में एक मेला लगा हुआ था जो कि बहुत ही बड़ा एवं विराट था, जिसमें अनेकानेक प्रकार के खिलौने, बहुत सारे आइटम्स आए हुए थे। देन मैंने भी वहाँ लगाने का सोचा। मैं सुबह 7 बजे से वहाँ पहुँच गया और स्टॉल लगाने के लिए टेंट की व्यवस्था करने लग गया। कुछ समय बाद मुझे टेंट के लोग भी मिल गए जो मेरा स्टॉल लगा भी दिए। माने मेरा स्टॉल तैयार था, उसमें ज़रूरत था तो बर्तन और टेबल का, बस इतने में मेरा दुकान स्टार्ट होने वाला था। मैंने मिस्त्रियों से पहले से ही बात कर रखी थी, वो आने वाले थे। मैंने उन्हें कॉल किया, वो बोले 10 बजे तक हम आ जाएंगे। मैं रिलैक्स हो गया। चूँकि यह मेरा फर्स्ट बिजनेस था, अतः मेरे को पता नहीं था कि किस किस टाइप का बर्तन और किस किस टाइप के राशन सामान उस चाइनीज़ आइटम में लगने वाले हैं। इसलिए मैंने लिस्ट मांगी मिस्त्री लोगों से। चूँकि मैं एक दिन पहले भी उससे इन सब चीज़ों का लिस्ट मांग चुका था, लेकिन उन लोग भेजेंगे बोल के अभी तक मेरे को मैसेज नहीं किए थे लिस्ट। मैं उन्हें कॉल किया और लिस्ट मांगी, फिर भी उन्होंने लिस्ट सेंड कर देंगे बोले और सेंड नहीं किए। सेकंड यहाँ पर गलती यहाँ पर ये हुई कि मैंने उन्हें एक दिन पहले ही बात कर चुका था कि आप लोग कितना पैसा लेंगे आने के लिए। तो अब डिसाइड हुआ था कि प्रॉफिट का इक्वल शेयरिंग होगा। देन मैं यहाँ पर रिलैक्स था, प्रॉफिट होगा उसके बाद इक्वल शेयरिंग होगा। लेकिन जैसे ही समय बीतता गया, वो लोग तो जल्दी से पहुँचे नहीं, लेकिन जैसे ही 1 से 2 बजा, उनका मैसेज आया कि जो बड़े वाले हेड मिस्त्री थे उनका रेट 800 रुपये हो गया और छोटे छोटे बंदे थे उनका 500-500 रुपये रेट है। चूँकि मैं एक ही बंदा चाहता था, लेकिन मेरे को मजबूरी में 2-3 बंदे लेने पड़ जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये थी कि मैं प्रॉफिट का इक्वल शेयरिंग देने के लिए बोला था और इन्होंने रेट को बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया था। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि मैंने टेंट लगवा चुका था और उन्होंने आने के लिए गाड़ी का तेल खर्चा भी मांगा 150 रुपये। तो मैंने फ़ोन पे भी 150 करना पड़ा था। मैं पूरी तरह विवश हो गया था उनकी बातों को मानने के लिए, क्योंकि मेरा टेंट लग चुका था। इसलिए मैं उनकी सारी मांगों को हाँ बोल दिया। उन लोग बोले कि मैं तुरंत ही पहुँच रहे हैं। उसके बाद मैं इंतजार में बैठा था वहाँ की, जब कब आएंगे और आके पूरे सामान की लिस्ट देंगे और सामान को हम लाएंगे। और इस तरह मैं उनके इंतजार में बैठा हुआ था। उन लोग को आते आते 4 बज गए थे वहाँ। 10 बजे का आते आते उन्होंने लगभग 4 बजो दिया था। मरता क्या ना करता, उन्होंने आकर सीधे बर्तन और राशन सामान का लिस्ट दिया। मैंने वहाँ आसपास पता किया कि कहीं पे ये कि रेंट पे मिलता है क्या। मेरे से वहाँ मेरे को वो सामान नहीं मिले तो मेरे को वापस शहर आना पड़ा। देन मैंने दिमाग लगाया कि सभी सामान को ऑटो में पैक करके मेले तक पहुँचवाना है। अतः मैंने ऑटो को भी बुक कर लिया। अब मैं शहर आकर बर्तन को किराए पर लिया और ऑटो में पैक करवाया। फिर राशन सामान के लिए अपन निकल गए। वहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ ली, कुछ नए बर्तन खरीदे, बेलना और कड़छुल, और कुछ राशन सामान भी मैंने ली। उस समय टाइम देखा मैंने तो टाइम बज रहे थे 6, और इस तरह पूरी तरह से सभी सामानों की व्यवस्था करते हुए 6:30 के आसपास बज गए थे। उस दिन पता नहीं मैंने कौन सी घड़ी में यह डिसीजन लिया था। मैंने अपने मोबाइल की तरफ जब देखा तो मात्र 1% चार्जिंग बचा हुआ था। फिर मैंने जब सामान का बिल पे करने के लिए फ़ोन पे यूज़ करना चाहा तो फ़ोन पे भी लॉक्ड हो चुका था। और वहाँ से मिस्त्रियों का कॉल आया कि 6:30 बज चुके हैं, पूरी मेला सज चुकी है, अभी सामान बनाएंगे तो सामान बनाते हुए कम से कम 8 से 8:30 बज जाएगा। लगभग शाम का समय हो चुका था और चारों तरफ अंधकार छा गई थी। ना चाहते हुए मुझे अपना प्लान कैंसिल करना पड़ गया और मैं पूरी तरह से टूट गया था। मेरा बिज़नेस स्टार्ट होने से पहले ही लॉस में चला गया था। काफ़ी सारे खर्चा करने के बावजूद भी मेरा बिज़नेस स्टार्ट नहीं हो पाया, और लास्ट में मैंने अपने खर्चे को काउंट किया तो लगभग 1800 के आसपास मेरा और इस तरह से मेरा फर्स्ट स्टार्टअप फेल खा गया। खैर, बोला ही जाता है फर्स्ट प्रोडक्ट जो होता है फेल होने के लिए ही बनता है, क्योंकि मेरा भी यहाँ फेल हो गया। यह मेरी आधी ही कहानी है। इसका सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। यदि आप लोगों को मेरी स्टार्टअप की स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।